अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की बाहर की ज़रूरत नहीं होती है. बट इफ़ यू आर रियली keen about the investment, or you are purchasing a bond, or you are going to invest in mutual fund और FD करा रहे हैं, उस समय आपको एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स होना चाहिए कि किस तरह से फाइनेंस को गवर्न करते हैं. सेकंड, आपको प्लानिंग होनी चाहिए कि कितना पैसा कहाँ पर कितने दिन में इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न हो जाएगा. दैट इज़ वेरी नेसेसरी. और ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, ये सेकंड पॉइंट, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द रिच पीपल ओनली. हमारा मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी आज जब अब आपके जनधन अकाउंट खोले गए थे, तो जनधन अकाउंट में अगर आप 100 रुपये भी महीने के बचा के डालते हैं, तो आपके पास साल के अंत तक ब्याज लगे एक अच्छा अमाउंट तैयार हो जाता है, जिसको आप एक साथ यूज कर सकते हैं. और जिन लोगों के पास जनधन अकाउंट थे और जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, भारत सरकार ने एक समय में, हम जब जनधन अकाउंट्स पे सर्वे कर रहे थे और जनधन अकाउंट्स का हम पूरा लेखा जोखा कर रहे थे, तो 40,000 करोड़ रुपया उसमें जमा हो चुका था. आप सोचिए, वो गरीब हमारा जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट की नॉलेज नहीं थी, बैंक अकाउंट क्या होता है बेचारे को पता ही नहीं था, और एक पर्टिकुलर अमाउंट रखना होता था, इसलिए वो अकाउंट नहीं खोलता था, पता भी होता था. तो उस समय उन्होंने जनधन अकाउंट में इतना सारा पैसा एक साथ पड़ा रहा, जो सरकार ने यूटिलाइज करके उसको उनका इंटरेस्ट भी दिया. ऐसी योजनाओं के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको इतना पैसा अपने अकाउंट में बचा के रख देना या इतना वहाँ पर डाल देना. नेक्स्ट जो है, आपको डेट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जानी चाहिए कि आप कर्ज ले रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं किसी को उधार भी दे रहे हैं. इन्वेस्ट का मतलब एक और भी होता है. तो इफ़ यू आर गोइंग टू लैंड सम मनी टू समबडी, वहाँ भी आपको देखना चाहिए कि आपका रिटर्न कितना है, कैसा है. अगर वो नहीं है तो प्लीज़ स्टॉप योर हैंड एंड थिंक ऑफ द अदर ऑप्शंस. नेक्स्ट जो इसमें है, बजट मेकिंग एंड एनालिसिस, जो मैं पहले जो आपको बता रहा था कि डिवीजन क्या होता है. डिवीजन वाला जो फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको अपना डिवीजन कर लेना चाहिए फाइनेंस का. वो बजट मेकिंग यही होता है कि कितना पैसा कहाँ पर खर्च होगा, कितना बचेगा. ये आपको अगर आता है तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आती है, और नहीं आता है तो आप प्लीज़ इसको सीख लीजिए और अपने घर से शुरुआत कीजिए कि आपका घर का इतना इनकम है, उस इनकम में से इतना खर्च होकर इतना बच के वो जाएगा. एंड देयर आर प्रोग्राम्स, आपके ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं. हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं. सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में जब मैं था और जब हम उस पर विचार कर रहे थे, तो हमने ऐसे बहुत सारे नुक्कड़ नाटक और छोटे छोटे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए थे, जिनकी मदद से आप फाइनेंशियल लिटरेसी प्राप्त कर सकते हैं. और वर्ल्ड बैंक का भी इस पर जोर है कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी को नहीं बढ़ाएंगे तो आपका फाइनेंशियल जो कंडीशंस है, कंट्री का फाइनेंशियल ग्रोथ है, वो बहुत स्लो रहेगा जब तक आप फाइनेंशियल लिटरेसी को नहीं बढ़ाएंगे. और जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है हमारे उसमें, आप देखिए कोरोना के दौरान बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो फाइनेंशियल लिटरेसी पे इतना कुछ बताया है उस दौरान कि आपको घर बैठे बहुत सारी चीज़ें, और स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट था, जो अर्निंग्स थी, उसका बहुत सारा परसेंटेज बढ़ा है ड्यूरिंग कोरोना पीरियड. तो वो सारा संभव हुआ फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से, और उसके लिए माध्यम बने टीवी चैनल्स और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. एंड फाइनली इसमें जो आपको देखने की चीज़ है कि आपकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल वेलबींग को आपको देखना है कि इतना इन्वेस्ट और खर्च करने के बाद भी मुझे जब जितना चाहिए वो अमाउंट इजीली अवेलेबल रहे और मेरा फाइनेंशियल वेलबींग ठीक रहे. मैं जहाँ से मेरा खर्चा आ रहा है, जितना मेरा अर्निंग आ रहा है, वो सस्टेन करे. मेरे पास जितना अमाउंट मुझे पर्टिकुलर हर टाइम पे चाहिए, ये एक्सेसिबल होना चाहिए. समटाइम्स यू कीप मनी इन वन पर्टिकुलर अकाउंट एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सेस. कई बार ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत पर पैसा नहीं मिल पाता है. वो ऑप्शंस आप सारे तलाश के आगे बढ़िए एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट ऑफ बीइंग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी में हमारी पोजीशन क्या है और हम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है. आप देखिए, हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी अभी है वो एक्चुअल में तो 28% के आसपास है. बट जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक हमें बताता है कि आपका फाइनेंशियल लिटरेसी जो पोजीशन है वो बिलो 33% है, बिलो 1/3. ओके, तो हमारी 1/3 पॉपुलेशन अभी फाइनेंशियली लिटरेट मुश्किल से है.
थोड़ा सा अगर उसको कम करें तो, और 2/3 से ज़्यादा फाइनेंशियली इलिटरेट है। अब सरकार इसमें जब जब भी आपके पास योजनाएं लाती है, फाइनेंशियल योजनाओं का आप जब जब फ़ायदा उठाते हैं, एंड वेन एवर यू रीड अ डॉक्यूमेंट समटाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड, इन दैट कंडीशन यू हैव टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। अगर आपने अपने आप को उस दिशा में नहीं रखा और आप उस दिशा का ज्ञान नहीं है आपको, आपको 100% नुकसान होने वाला है। आप एक छोटा सा प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, घर में छोटी सी चीज़ भी लाएंगे, तो ये मान के चलिए अगर आपको फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट का, आपको एक्सपेंसेस का, आपको कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, ये ज्ञान नहीं है, तो आप 100% नुकसान उठा के आएंगे सब चीज़ों में। इन केस यू आर फाइनेंशियली लिटरेट, एक एस्टिमेट जो हमने अपने सर्वे में और अपने स्टडीज़ में लिया था, आप एटलीस्ट 10 to 20% मनी बचा लेते हैं। आपके पास जब जब छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं अपने आसपास कि आज बच्चे एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करके मनी बैक की बात करते हैं और कैशबैक की बात करते हैं, कूपन्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव जो आपको मिल रहा है, उतना इंसेंटिव लेके आप उसको कहीं ना कहीं और यूज करके और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने तो बस की टिकट के लिए भी कूपन देना शुरू किया है। बहुत सारे ट्रैवल करते हैं, कई बार ऐसा होता था कि हमें ऐसे यूजलेस कूपन्स दे दिए जाते थे जो हम ना यूज कर पाते थे और ना उनको हम यूज किए बिना रह पाते थे। तो बहुत सारी हमारे सामने एक वी वर ऑलवेज इन डायलेमा कि मैं 4,000 का सामान खरीदूंगा तो मुझे ये 500 रुपये का कूपन दिया है, छूट मिलेगा, जबकि 4,000 का सामान हो सकता है वो 3,000 का कहीं और अवेलेबल हो। लेकिन आजकल जब इस तरह की चीज़ें आती है कि दे आर गिविंग कूपन्स फॉर मूवी टिकट्स, दे आर गिविंग कूपन्स फॉर परचेजिंग समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी एंड विच इज़ ऑन जेन्युइन रेट्स, विच इज़ अवेलेबल ऑन जेन्युइन रेट्स, यू कैन अवेल दोज फैसिलिटीज़। वो सारी तब पॉसिबल होगी जब हमारा यूथ, मैं इसमें जो यूथ की बात कर रहा हूँ ना, वो 28% ही है हमारा जो लिटरेट है। तो हम अपने यूथ को लिटरेट, फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे। जब तक वो नहीं चलेंगे हम ऐसे ही पिछड़ते रहेंगे। दूसरी बात जो हमारा जो मैं अभी बता रहा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी का जो रेट है 27% जो हमारा यूथ है अभी, 27%, लेस देन 27% या 37% के आसपास जो हमारा यूथ है, वो फाइनेंशियली जो लिटरेसी के जो चीज़ें हैं उनमें इंटरेस्टेड है, जो हमने सर्वे किया। अब जब जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी मान लिया आपको नहीं है, तो आजकल एक बहुत सारी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि दोज हु आर अवेलिंग दोज फैसिलिटीज़, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने पीयर ग्रुप से बात कर सकते हैं, एंड आपको फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए 2 से 3 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है तो 2-3 दिन पहले ही लोगों से डिस्कशन करके और डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें देख के, डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करके आप अपने आप को वो कर सकते हैं। तो हमारा यूथ को अभी बहुत सारा ज़रूरत है इस एरिया में लिटरेट होने का। और एक दूसरा की फैक्ट और मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारा लिटरेसी रेट है, जिसको लिटरेसी रेट का मतलब हम किस दर से बढ़ रहे हैं आगे, हम कैसे लेके जाएंगे अपने लिटरेसी रेट को। तो जब मैं बात करता हूँ, फ़िलहाल ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, ये 22 का जो सेकंड क्वार्टर है, मतलब जुलाई तक की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 77.7% से आगे बढ़ा। यानी हमारा जो 32.3% जो जनरेशन है, या 32.3% जो नहीं बढ़ पाया, उसके कोई रीजन्स रहे होंगे। यानी हम अगर 27% पे थे तो हम उसको 100% नहीं बढ़ा पाए हैं, उस लिटरेसी रेट को, या मेंटेन नहीं कर पाए हैं। बिकॉज आपका फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो हर दिन थोड़ा सा बदलता है या हर क्वार्टर बदल जाता है। आपको ये नहीं है कि एक बार कोई चीज़ सीख के आप उतने लिटरेट हो गए एंड दैट विल रिमेन फॉर एवर। नो,
you have to update yourself and updation is very much needed for you. So sometimes when you feel, when a survey is made or any research is conducted, then during research we find that financial literacy which you obtained before certain before some time with the help of certain medium, that is now obsolete and you cannot use that particular knowledge in investing money or in buying something from the market. So this particular thing you have to keep in mind that you have to update yourself. सो अभी हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो लिटरेसी रेट है उसको भी 100% मेंटेन करने में बहुत मुश्किल आता है, 77.7% ही हम मेंटेन कर पाएँ। और लिटरेसी रेट जो हम बढ़ा रहे हैं अपना, आगे जा रहे हैं, जिस क्वार्टर में हमने बढ़ाया उसको, उसमें भी मेल फीमेल का गैप बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि 84.7% हमारे मेल जो लिटरेसी रेट है उसको हमने मेंटेन किया, बढ़ाया भी, बट विमेन के केस में, फीमेल के केस में ये 70.3% है। तो इस बात को हमें ध्यान में देना होगा, बिकॉज फीमेल इज नाउ इक्वल पार्टनर समटाइम्स इन अर्निंग ऑल्सो, एंड इफ सी इज़ नॉट अर्निंग देन सी इज़ मैनेजिंग योर बजट, सो सी हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क इन ऑर्डर टू सेव मनी, इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट मनी और स्पेंड मनी। आपको ये चीज़, इफ़ यू और दिस कंट्री और योर सोसाइटी, योर होम, your family, if you want to become really financially strong, then women have to be strong, financially strong, or they have to achieve a certain level of financial literacy, otherwise ये possible नहीं होगा। जब हम दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो नॉर्वे और डेनमार्क, ये दो ऐसे कंट्री हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी रखते हैं। एंड नॉर्वे में आप जाके देखेंगे, एंड नॉर्वे की इकोनॉमी और नॉर्वे के जो ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है, देखिए ह्यूमन राइट्स में मैं सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पुअर की बात क्यों कर रहा हूँ, एंड हाउ कैन आई रिलेट इट विद द फाइनेंशियल कंडीशन। आप नॉर्वे का भी अध्ययन करिए और कैनेडियन सोसाइटी का अध्ययन करिए। कैनेडियन एंड नॉर्वेजियन सोसाइटीज़, दे आर द बेस्ट सोसाइटीज़ इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग ह्यूमन राइट्स। जब आप किसी भी फील्ड में नॉलेज नहीं रखेंगे तो आपका शोषण होना अनिवार्य है। तो ये सरकार ये चाहती है, और सरकार का ये प्रयास है, सारे जितने इंटेलेक्चुअल लॉबी इसमें लगी हुई है, जो हमारे रिसर्चर्स लगे हुए हैं, उनका एक प्रयास है कि आप किसी ठगी का शिकार ना हो, किसी तरह से अपने मनी को वेस्ट ना करें। तो आप ज़रूर एक बार नॉर्वेजियन मॉडल को, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स या रिसर्चर्स आज के इस लेक्चर को सुन रहे हैं, I personally request all the researchers and intellectuals, please read Norwegian model and Canadian model and Danish model. These three models should be studied, how they increased their financial literacy and what are the implications and impact of financial literacy on common man. आपने जब से जनधन अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र शुरू किया है या सब्सिडी को वापस किया है, तब से आपका जो बेनिफिशियरी था उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस मजबूत हुई है। अपने आसपास नज़र दौड़ाइए कि जब आपका मजदूरी का अमाउंट या आपका सैलरी का अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफ़र होने लगा है, आपको सैलरी पूरी मिलने लगी है, कम नहीं मिलने लगी है। तो आपको अब ये ज़रूरी आना चाहिए कि मेरा जो खाता है, बैंक खाता है, उसको मैं कैसे ऑपरेट करूं, और बैंक खाते का जो ऑपरेशन है वो सॉफ्ट से कैसे हो और हार्ड से कैसे हो, और दोनों में कितना मुझे, कई बार ऐसा होता है कि आप 100 अमाउंट को स्पेंड करने पर आपको कुछ कैशबैक मिलता है, कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, कुछ और फ़ायदे मिलते हैं। वो सारी चीज़ों को नज़र डाल के और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इन 3 मॉडल्स का अध्ययन जरूर करना चाहिए। सो अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल द रिसर्चर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, प्लीज़ स्टडी दीज 3 मॉडल्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारा जो कंट्री है उसमें जब हम 28% की बात करते हैं, और कहाँ 71% को मैं 100% मानता हूँ, बिकॉज हमारा एक जो पॉपुलेशन है जो
70 एंड अबव है या 80 एंड अबव है, उनके फाइनेंशियल डिसीजंस मैक्सिमम उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके सन्स हैं या उनकी वाइफ है या उनके जो और लोग फैमिली में हैं वो लेते हैं। तो 71% मीन्स ऑलमोस्ट 100% आपका फाइनेंशियल लिटरेसी है। जिनको ज़रूरत है उनके पास है। हमें अभी उस लेवल को अचीव करना है और उस लेवल को अचीव करने के लिए आप इन प्रोग्राम्स को देखिए, सरकार की स्कीम्स को देखिए। नेक्स्ट, पूरे वर्ल्ड और इंडिया की जब हम बात करें, देखिए 3 कंट्रीज़ में और पूरे